अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो भाई कौन कौन अपने मियाँओं की जेब इस तरह से छांटता है ये सारी बीवियों का हक बनता है। और यकीन मानो मैं इनके सामने भी इस तरह निकालती हूँ ना, ये कभी मुझसे नहीं पूछते, कभी भी नहीं बोलते कि तुमने इतने क्यों लिए, उतने क्यों लिए, एक लफ्ज़ भी नहीं। शायद ही किस्मत से ऐसे मियाँ किसी को मिलते हो, है ना। लेकिन मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनके वॉलेट से कुछ भी निकालूँ, जितना निकालूँ, सामने निकालूँ, पीछे निकालूँ, एक लफ्ज़ नहीं बोलते। खैर सुबह सुबह का वक्त है, बच्चों को स्कूल भेज रही थी, तो आज मैंने पिछली रात को यानी मैंने बैगन का भुर्ता बनाया था, तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाना था। मैंने कहा जाके आप लोग अंडे ले आएँ ताकि मैं अंडे के साथ आपको पराठा बना दूं। और ये देखें सुबह सुबह उठ के निकल कर आ गई है, क्योंकि सुबह सुबह लाइट चली गई है और हमारा बैटरी का चार्जर जो है वो ख़राब हो गया है, वो बनने के लिए गया हुआ है। तो बस ये भी उठ के निकल कर आ गई। खैर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, क्योंकि नाश्ता करना नहीं चाहते बच्चे, लेकिन अंडा होता है तो ये है कि खा लेते हैं फिर भी ना। लेकिन क्या करें, रोज़ रोज़ हम अंडे भी नहीं खिला सकते, इतने महंगे अंडे कर दिए हैं। यकीन माने गर्मियों में भी ये हाल है कि अंडे के प्राइस 26-27 रुपये से कम ही नहीं होते, यानी 100 रुपये में आपके सिर्फ 3 अंडे आते हैं। तो क्या बंदा करे, यानी कि इतनी महंगाई कर दी है, हद से ज़्यादा महंगाई कर दी है। अब ये देखें बच्चे सो के उठे हैं और फिर वो नाश्ता वगैरह करने के मूड में ही नहीं होते बिल्कुल भी। बस तैयार व्यार होके बोलते हैं बस हमको ऐसे ही जाने दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अंडा वगैरह बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ, आप लोग खा के जाएं। देखिए 100 रुपये में से ये पैसे बचते हैं, 40 रुपये, और इसके अलावा 2 अंडों में यानी कि, और अगर 3 मंगाओ तो फिर तो आपके 10-15 रुपये बचेंगे, किसी काम के नहीं। यानी कि ये हाल हो गया, इतनी महंगाई है। पहले हम 100 रुपये के, मुझे अच्छे से आते 5-6 अंडे ले लेते थे, और अब 100 रुपये में हमें 3 अंडे मिल रहे हैं। खैर आप लोग कौन सा दूध यूज़ करते हैं? मैं तो एवरीडे यूज़ करती हूँ चाय के लिए, और आप लोग कौन सा करते हैं ज़रूर बताएगा। खैर मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया बच्चों के लिए और मैं लेके बैठी। यकीन माने एक निवाला, ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं 7-8 साल के, लेकिन एक निवाला अपने हाथ से नहीं खाना चाहते, क्योंकि इनको मेरे हाथ से खाने के लिए मैं खिला दूँगी तो खा लेंगे, बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। तीनों का यही हाल है। और अगर मैं इनके सामने रख दूँ ना, यकीन माने ये 2 या 3 निवाले खा के उठ जाते हैं और कहते हैं बस हमारा हो गया। तो फिर मुझे फ़िक्र से अपने हाथ से इनको खिलाना पड़ता है बच्चों की तरह। खैर हैं तो अभी भी बच्चे ही मेरे, और जब तक मैं अपने हाथ से ना खिलाऊँ मुझे ख़ुद को भी समझ नहीं आता कि इनका पेट भरा है कि नहीं भरा है। इसलिए मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाती हूँ, ताकि मुझे ख़ुद को भी सब्र आए कि मेरे बच्चों का पेट भर गया, मैंने खिला दिया उनको। और ये छोटी, इसने तो मेरी नाक में दम करके रखे है, कुछ नहीं खाना चाहती। देखें अभी मैं इसके मुंह में डालूंगी और ये देखना क्या करेगी। अभी देखें ये, इसका ये हाल है, मुंह में लेती है और फिर हाथ में निकाल के दे देती है वापस, इसका ये हाल है। इसी तरह ये परेशान करती है। एक निवाला मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकती, यकीन माने, क्योंकि रोटी है, रोटी तो ज़बरदस्ती खा ही नहीं सकते हैं ना। बच्चे के मुंह में डालेंगे, वो खुद चबाएगा तो बाइट करेगा तो खाएगा, लेकिन वो खाती नहीं है। खैर फिर नाश्ता वाश्ता करवा के हम लोग निकले अलमैसरा हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं, तो मैंने कहा चलें वो रिपोर्टें भी कलेक्ट कर ली जाएँ। तो आप ये देख सकते हैं मैं अपनी और मम्मा की पर्ची लेकर जो है ना वो गई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए, और यहाँ से मुझे रिपोर्ट मिल गई हैं। तो अब देखते हैं कि रिपोर्ट्स कैसी आई हैं। तो बस यहाँ से हमने रिपोर्ट ली, डॉक्टर को दिखाया, और फिर यहाँ से मैंने पानी शानी पिया, क्योंकि हम लोग जो है ना वो दोपहर में धूप में इतने आए थे, इतनी गर्मी थी रास्ते में, यकीन माने इतना अच्छा मौसम था, और अब डायरेक्ट से जो है ना वो इतना गर्म मौसम दोबारा से हो गया। यकीन माने हमने तो कंबल शंबल निकाल लिए थे, इतनी अच्छी ठंडक मौसम हो गया था बारिशों से, लेकिन फिर वही हाल। खैर मेरी रिपोर्ट जो है वो विटामिन डी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, यानी कि जो मेरे हाथ पाँव में तकलीफ़ हो रही थी वो वजह हो रही थी क्योंकि मेरे अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी। नॉर्मल जो है वो 30 से लेकर 100 तक के बीच में आपका विटामिन डी का मतलब वो आना चाहिए, और मेरा 17 आया था, यानी बहुत ज़्यादा कम। अब माशाल्लाह से मम्मा का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट तो क्लियर हो गई, लेकिन मेरी रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई क्योंकि मेरा विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम था। शायद जो है ना हड्डियों की यही कमज़ोरी होती है, तो ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है या कहीं दर्द हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। खैर इसका मुझे पूरा कोर्स दिया है 3 महीने का अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा ये आप करेंगी कंप्लीट कोर्स तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा। खैर फिर मैं वहाँ से आई तो फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता बना के दिया, स्कूल से ये लोग आ गए थे, 1 बज गया था। अच्छा हमारे यहाँ खाने का तो रिवाज ही नहीं है दोपहर में भी बच्चों को नाश्ता ही चाहिए होता है, यानी कि पराठे बनाओ, चाय बनाओ, कोई सालन हो तो वो दे दो। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, और उसके बाद मैंने शाम में जो है वो पकोड़े बनाए, और मम्मा जो है ना वो बाहर से बिस्किट ले आई थी क्योंकि हमारे चाचा चाची आए थे। तो हम यानी कि मेरे हस्बैंड के चाचा और चाची, इदरीस चाचा वगैरह आए थे, तो काफ़ी दिनों के बाद तो मैंने कहा चले पकोड़े बना लेती हूँ, और मम्मा बेकरी से बिस्किट वगैरह ले आई शेफ। तो शाम में हमने ये सब खाया, उसके बाद फिर मैंने कहा चले अब बनाते हैं खाना।
तो खाने में क्या बनाया जाए, मैंने कहा चले चने की दाल बना लेते हैं। मैंने बॉईल करके रखी है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मसाला भुना, फटाफट से जो है ना वो दाल बना ली। यानी कि पूरा दिन की रूटीन इस तरीके से चल रही होती है, काम, बच्चे, घर, मेहमान, कहीं काम हो, निकलना हो, वो फिर साथ साथ जो है ना वो अपना भी देखना है, अपने बच्चों का भी देखना है। और फिर लाइटों ने इतना तंग किया हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत लाइटें जा रही हैं। और बस आप ये देख सकते हैं, इसको खड़े होकर पानी पीना, इसको मैं जितना डांटती हूँ ना, बैठ के पियो, ये फिर खड़े होकर। खैर अब तो मेरी बहुत ज़्यादा बात सुनने लग गई है, माशाल्लाह से समझने लग गई है। एक दफ़ा बोल दो कि बैठ के पानी पीते हैं बेटा, तो बैठ जाती है। खैर वैसे भी जो है ना, हमसे ही बच्चे सीखते हैं, जो हम घर में करेंगे वही हमारे बच्चे हमें देखकर सीखेंगे। खैर आप ये देख सकते हैं, सालन का मसाला मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद बस मैंने इसमें चने की दाल डाली, ऊपर से तड़का डाला, चने की दाल हो गई रेडी। बहुत सिंपल सी बनती है, सारा मसाला भून लें आप, और उसके बाद जो है ना उबली हुई चने की दाल डाल दें। लेकिन तड़का लाजमी डालें, मुझे बस कोई सी भी दाल हो, मुझे तड़का ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। अंदर से भी तड़का लगा के लोग बना लेते हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाला तड़का जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, जो दाल के ऊपर से लगता है। उसकी बात ही अलग आती है, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। खैर आप लोग ये चने की दाल रोटी से खाते हैं या चावल से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ तो कभी चावल से भी खा लेते हैं, कभी दाल और रोटी से भी खा लेते हैं। और अब जो है ना वो मैंने इरहा को ऊपर का दूध देना शुरू कर दिया, यानी कि भैंस का दूध। तो बहुत यानी कि मुश्किलों से पीती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि वो पिए। क्योंकि मेरे किसी भी बच्चों ने ना टॉप फिट लेने में ना बहुत मुझे तंग किया, किसी ने भी नहीं लिया। तो मैं चाहती हूँ कम से कम मेरी इरहा जो है ना वो ले, क्योंकि बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है। और डब्बे वाले दूध से बहुत अच्छा है कि हम घर का मतलब भैंस का दूध पिलाएं ना बच्चों के लिए, वो ताकतवर है, गाय का या भैंस का दूध। तो खैर मैं उनको ये दे रही थी। और आप ये देख सकते हैं, दाल में मैंने तड़का वगैरह लगा दिया है और मेरी दाल हो गई है कंप्लीट। और बच्चों ने आज साफ बोल दिया कि हम ये नहीं खाएंगे, आज हमें कुछ भी हो जिंगर खाना है। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, आपके बाबा आ जाएं फिर। और दाल बने, साथ में पापड़ ना हो, मिर्चें फ्राई ना हो, हरी चटनी ना बने, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी सब्ज़ी और दाल बिना इन लवाजमात के खाई ही नहीं जाती। इनफैक्ट मुझसे भी नहीं खाई जाती। तो मैं हरी चटनी लाजमी बनाती हूँ, मिर्चें फ्राई कर लेती हूँ, पापड़ वगैरह तल लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मज़ा आ जाता है। ये दाल सब्ज़ी कुछ भी हो ना, ये खाने में आपको मज़ा दोबारा हो जाता है। तो वही कुछ भी आप मसाला भरें मिर्चों में, बहुत मज़े का लगता है मिर्चों के साथ मसाला। और बस यहाँ इरहा जो है ना वो दूध की फीडर और एक हाथ में ढक्कन, ये ले के पूरा घर में नाचती है, पीती कम है और ले के जो है ना फिरती है, मेरी छोटी सी माऊ बिल्ली बनी हुई है। खैर मैंने कहा चले, अभी लाइट गई हुई है, फारिग थी मैंने कहा चलें अब जो है ना फ्रिज भी साफ़ कर लें। यानी कि मैंने सारे काम आज एक साथ ही निकालने थे। तो फिर मैंने जो है ना ये जल्दी जल्दी सारा फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि आपको पता है मुझे ज़रा सा जो गंदा होता है ना फ्रिज, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यानी कि जब मैं फ्रिज खोलूँ ना तो मुझे साफ़ फ्रिज दिखना चाहिए। मुझे ज़रा सा भी गंदा होता है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यानी फ्रिज साफ़ अच्छा लगता है बिल्कुल। तो यहाँ ज़रा सी भी कोई भी कचरा होता है, कुछ भी होता है ना, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि बस जल्दी से मैं पहले इसको साफ़ कर लूँ, फिर बाकी अपने काम करूँ। और बस यहाँ मैं फ्रिज साफ़ करी थी और ये रहा आ के मुझे परेशान करी थी। यानी कि उसको फ्रिज की चीज़ें निकालनी होती है और देखती रहती है कि बस मैं क्या छेड़ूँ और क्या करूँ, मुझे बस कुछ ना कुछ करने को मिल जाए। मेरी माँ जो कर रही है तो फिर मैं भी करूँ। खैर पूरा दिन की यही मसरूफ़ियत होती है, हर घर की यही मसरूफ़ियत, घर का काम, बच्चे, खाना बनाना और शाम को अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना। और रात को आने के बाद बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, तो उनके बाबा जो है ना इनके लिए फिर जिंगर लेकर आए और यहाँ सारे बच्चे खा रहे हैं। खैर ये था मेरा आज का दिन, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।